नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं, जो राज्यसभा से आ रहा है। राज्यसभा में भी सवाल पूछे गए हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठे हैं और स्पेशली इसमें TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम सबके लिए एक बड़ा अपडेट है। इस अपडेट को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रेस रिलीज को दिखा देता हूं जो 22 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसमें सवाल पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज 22 जुलाई 2025 को आया है, जिसमें श्री भुवनेश्वर कलिता द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है 8वें वेतन आयोग से संबंधित, और इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज 3 पेजेस में जारी किया गया है, जिसमें 2 पेजेस में तो केवल आंसर ही दिया गया है। और आंसर इतना लंबा इसलिए है क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे हैं ये सारे इंग्लिश में है। मेरे पास हिंदी में भी इसके वर्जन है, तो मैं आपको हिंदी वर्जन पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें श्री भुवनेश्वर कलिता द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद, जिसे NCJCM भी कहा जाता है, से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या है? क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है? क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? तो ये सारे सवाल जो है भुवनेश्वर कलिता द्वारा राज्यसभा में पूछा गया है 22 जुलाई को। और ये जो सवाल उठाया गया है, ये बेहतरीन सवाल उठाया गया है क्योंकि ये सबके मन में सवाल है। अब चलिए इसका आंसर पढ़ के सुनाता हूँ। क और ख का आंसर दिया गया है कि हितधारक परामर्श के भाग के रूप में NCJCM से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। ग एवं घ का आंसर उन्होंने दिया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। तो जिस अनुलग्नक के बारे में चर्चा हो रही है उसको मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें बताया गया है कि NCJCM के द्वारा TOR क्या मांगा गया है या क्या रखा गया है। आप देख सकते हैं ये अनुलग्नक का पेज नंबर 1 है। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूँ। आप पॉइंट नंबर क देख सकते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाओं, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। यानी 8वें वेतन आयोग के तहत जिन सरकारी श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ होने वाला है उसकी डिटेल दी गई है नीचे। आप देख सकते हैं इसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक शामिल हैं, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक है, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक है, डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहे जाने वाले कार्मिक हैं। यानी इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लाभ हेतु बोला गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मुख्य पॉइंट पढ़ के सुनाऊं। आप पॉइंट नंबर C देख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की अनुशंसा के संदर्भ में डॉक्टर एक्रोयस सूत्र में संशोधनों के साथ पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं तथा 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को सभ्य और समाजजनक जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में प्रदान करने हेतु वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति, कल्याण संबंधित मामले आदि का निर्धारण करेगा। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार कर रहा है। यानी जो मुख्य पॉइंट है वो 3 परिवार इकाइयों को बढ़ा करके 3.6 परिवार इकाइयों तक करने के लिए बोला गया है। अगले पॉइंट में लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने की मांग की गई है। आप पॉइंट नंबर E को देख सकते हैं कि MACP योजना में विद्यमान विसंगतियों पर विचार करना तथा पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमिक संरचना और MACP के साथ सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नति की सिफारिश करना।
ये भी मुख्य पॉइंट है। उल्लिखित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृत की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण करने की भी बात कही गई है। साथ साथ वेतन एवं पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारण करने की भी बात कही गई है। पेंशनधारियों के लिए बहुत बेहतरीन डिमांड की गई है कि पेंशन, मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युइटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पेंशन में वृद्धि करने के लिए संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन, पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधारों पर काम करने की भी बात कही गई है। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करने की भी बात कही गई है। स्नातकोत्तर स्तर तक बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा करना और सिफारिशें करने की भी बात की गई है। भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो पूरे 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं, उनके बारे में भी सवाल और डिमांड की गई है। रक्षा असैन्य कर्मचारियों के लिए हथियार, गोला बारूद, रसायन विस्फोट और एसिड आदि के विनिर्माण तथा भंडारण में शामिल अत्यधिक 12 मासी जोखिमपूर्ण और खतरनाक कार्य स्थितियों पर विचार करना तथा विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज, मुआवजा आदि की सिफारिश करने की भी बात कही गई है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जो NCJCM के द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड किया गया है उसमें क्या क्या बात रखा गया है वो आपने जाना। तो दोस्तों, ये था अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।